बेटी का नाम था ललिता, उन्हीं के नाम से घाट है ललिता घाट। ये है जलासेन घाट। उसके बगल में मंदिर का गेट देखिए, पत्थर वाला गेट जो दिख रहा है, ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट जो मोदी जी बनवाए थे। अच्छा, ये वाला है नमो घाट। अभी एकरे में गए थे, नया बना था। एकरे में तभी गए थे। दिखाई ना दिखाओ तने रंगा दिखाई देता ना। हाँ, अपना थोड़ी ना बोलेगा। बैठिए सभी लोग, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई आवाज नहीं करिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जो आग जल रहा है सबको दिख रहा है? ये जो आग जल रहा है सबको देखिए, ये मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी आए थे, तो यहाँ पे स्नान किए थे। तो शंकर भगवान का नहाते समय मस्तक का मणि गिर गया और पार्वती माता कान का बाली गिर गया। तो सभी भगवान को बुलाया गया, हे भगवान मेरा मणि और कड़ गिर गया है, कृपया करके ढूंढ लीजिए। तो सभी भगवान लोग आते हैं, किसी भगवान को नहीं मिलता है, वो क्रोध हो जाते हैं, बोलते हैं जिस आग में हम जल रहे हैं उस आग में ये भी आग जलेगा। क्या जिंदे स्नान नहीं करेंगे, क्या मुर्दे स्नान करेंगे? तो पहला डेड बॉडी आता है तो पहले स्नान कराया जाता है, फिर डेड बॉडी को जलाया जाता है। ये बात विष्णु भगवान को पता चलता है। विष्णु भगवान आते हैं, बोलते क्या हुआ भगवान? बोलते हे भगवान मेरा मणि और कड़ गिर गया है, कृपया करके ढूंढ दीजिए। तो विष्णु भगवान पूछते क्या आपका क्रोध शांत हो जाएगा? बोलते नहीं, मैं दो वरदान देता हूँ, यहाँ जो जलेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जो यहाँ मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा। शंकर भगवान ने दो वरदान दिए थे। तो विष्णु भगवान मछली का रूप धारण किए और पानी के अंदर गए, उनको मणि और कड़ मिल गया, उन्हीं के नाम से पड़ गया मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे 24 घंटा डेड बॉडी जलता है, कभी आग बुझता नहीं है। सामने मंदिर देखिए, सबको दिख रहा है मंदिर टेढ़ा? जी। सबको टेढ़ा मंदिर दिख रहा है? जी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस मंदिर का नाम है काशी करवट मंदिर। इसमें माँ और बेटे की कहानी है। माँ बैठी रहती है घर में, बेटा कहता है माँ कहीं आया जाया करिए, दर्शन पूजा पाठ करिए। तो माँ कहती बेटा तुम मेरे लिए एक मंदिर तैयार करो, मैं उसमें दर्शन पूजा पाठ करूंगी। तो बेटा कहता है ठीक है माँ, मैं आपके लिए मंदिर तैयार कर दूंगा। तो बेटा जैसे मंदिर तैयार करता है तो माँ से बोलता है माँ मैं आपके लिए मंदिर तैयार कर दिया, जाइए दर्शन पूजा पाठ करिए। तो माँ जैसे दर्शन पूजा पाठ करने के लिए द्वार पर पहुँचती है तो बेटा कहता है माँ रुकिए, आपसे एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न में रहता है मंदिर के बदले दूध का कर्ज, पता है दूध का कर्ज? दूध का कर्ज पता है? जो माँ अपने बेटे को दूध पिला के बड़ा करती है। तो बेटा बोलता है माँ मैं आपको मंदिर दिया, आज से मेरा दूध का कर्ज अदा हो गया। तो माँ उसी समय क्रोध हो जाती है, बोलती जाओ बेटा तुम्हारा मंदिर हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि माँ का दूध का कर्ज कोई नहीं अदा कर सकता है। वो चाहे जितना पैसा वाला हो जाए, वो चाहे जितना बुढ़ा हो जाए, माँ है तो माँ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। वो क्रोध में बोली मंदिर टेढ़ा हो गया, तो उस मंदिर का नाम पड़ गया काशी करवट मंदिर। सामने घाट देखिए सिंधिया घाट, ये माधवराव सिंधिया का है। हेलो, हाँ राधे राधे, जय गंगे। सुनिए हल्ला नहीं करिए।
जो भगवान सरयू नदी में गए थे उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, उनको देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। वो वनवास करने गए थे। वो केवट के पास जब गए तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे पार लगा दो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं आपको पार लगा दूंगा। ये कह के केवट ने चरण धो के इस पार से उस पार किए। जब उनको राजपाट मिल रहा था तो उनके महंत लोग रोक दिए, बोले कि अभी आपको राजपाट नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब रावण का वध किए हैं। रावण को मारते समय श्राप लग गया है। रावण एक साधु थे, उनको मारते समय श्राप लग गया था। तो बोले कि जाइए पहले काशी यात्रा करिए और अपने पूर्वज लोग का दर्शन करिए। उनके पूर्वज लोग थे राजा हरिचंद जी, निषाद राज जी, और निषाद राज जी के वंशज हम लोग हैं। ये यात्रा सुनिए। जब यहाँ पे आए थे भगवान रामचंद्र जी तो यहाँ सोचने लगे, मैं सरयू नदी में गया था, मैं दान नहीं किया, मैं यहाँ दान नहीं करूँगा तो मेरा काशी यात्रा सफल नहीं होगा। उन्होंने मुट्ठी भर के दान दिए थे।